हेलो दोस्तों, स्वागत है शंकर केमिस्ट्री में। आज अपन पढ़ेंगे कक्षा 12 के रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, जिसमें अपन केमिकल अभिक्रिया पढ़ेंगे हेलो एल्केनों की। तो यहाँ पर अगर अपन देखा जाए तो 3 प्रकार से होती है। एक तो आपके होती है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिनको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आती है। दूसरी आती है जिसका नाम आता है निराकरण अभिक्रिया। निराकरण को एक और नाम से बोल सकते हैं, जिसको अपन बोलते हैं विलोपन अभिक्रिया। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसको अपन बोलते हैं विलोपन अभिक्रिया। और तीसरी आती है, इसमें आती है धातुओं से क्रिया। धातुओं से क्रिया। ये 3 रिएक्शन विथ मेटल, ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कौन दर्शाता है, हेलो एल्केनो द्वारा दर्शाई जाती है। रासायनिक अभिक्रिया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, और थर्ड वन बनती है आपके पास रिएक्शन विथ मेटल्स। अब देखते हैं अपन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नंबर ए रहेगा सबसे फर्स्ट। न्यूक्लियोफिलिक में एक्चुअली क्या होता है कि हेलो एल्केन आप देखा जाएगा तो हेलो एल्केन में क्या होता है, ये हो गया आपके पास हेलोजन ग्रुप। एक्स का मतलब क्या है, हेलोजन ग्रुप, जिसमें आता है आपके पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आता है। तो ये जो हेलोजन ग्रुप है ये आपके कैसा होता है, डेल्टा नेगेटिव, यानी कि इसका होता है माइनस आई इफेक्ट के कारण से। कैसा होता है इसका, माइनस आई प्रेयर करता है, इलेक्ट्रॉन प्रेयर करता है अपनी ओर, अट्रैक्ट करता है। इस कारण से यहाँ पे क्या आ जाएगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और कार्बन आपके बन जाएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। अब कार्बन क्या हो गया, कैसा हो गया, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, यानी कि जिसके ऊपर आंशिक धनावेश आता है। इसका क्या करता है, अब यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक। अब न्यूक्लियोफाइल होते हैं क्या है, जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं NU से। न्यूक्लियोफाइल में वास्तव में क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। तो क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन युग्म को दान करने की कोशिश, क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने की कोशिश करेंगे। दान कहाँ पे करेंगे, जिसके पास कमी होगी। अब कमी किसके पास है, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव का मतलब कमी से है, और नेगेटिव का मतलब देने वाला है। तो क्या करेगा, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आ जाएगा, और जैसे ये रिएक्शन होगी, ये वाला एक्स है आपके हेलोजन ग्रुप, वो वहाँ से बाहर निकल जाएगा। और जैसे बाहर निकलता है तो उसको बोलेंगे अपन लिविंग न्यूक्लियोफाइल। ये हेलोजन भी एक तरह का क्या है, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है। ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है, ये भी एक न्यूक्लियोफाइल, लेकिन ये क्या होगा, यहाँ से हट जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं लिविंग न्यूक्लियोफाइल्स। इसको बोलेंगे अपन अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल्स कहते हैं। अब आगे मैं आपको बता रहा हूँ रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या होती है। ये आपके पास दे रखा है, इसको बोलते हैं हेलो, इसको बोलते हैं एल्केन। कि यहाँ पर ये हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल का अटैक, इसको बोलते हैं अपन अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल का मतलब हो जाएगा आक्रमणकारी नाभिक स्नेही। अब ये आपके पास डेल्टा नेगेटिव है, ये डेल्टा पॉजिटिव है। चूंकि इसमें देखो क्या हो रहा है, ध्यान से देखोगे यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, यानी कि ये इसको हटा रहा है और ये यहाँ पर जोड़ रहा है। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, सिंपल सा फंडा भाई। तो क्या करे यहाँ पर, ये NU ये यहाँ पर जोड़ रहा है और इसको यहाँ से हटा रहा है। इससे अब क्या बनेगा आपके रिएक्शन के अंदर, ये बन जाएगा 1 2 3। अब यहाँ पर आपके पास न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा, और जो ये ग्रुप है ये आपके बाहर निकल जाएगा। क्योंकि ये समूह बाहर निकल रहा है, इस कारण ये भी एक तरह क्या है, न्यूक्लियोफाइल, लेकिन इसको अपन बोलेंगे अपन लिविंग न्यूक्लियोफाइल। लिविंग का मतलब जो क्या कर रहा है, जा रहा है, उसको बोलते हैं अपन लिविंग न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। इस प्रकार से आपके ये बनती है, इसकी केमिकल रिएक्शन बनती है। मैकेनिज्म के रूप में ये वाक्य बनेगी, जिसको बोलते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट करा इसको हटा रहा है। अब नाभिक स्नेही रिएक्शन होती है, 2 प्रकार की होती है बेसिकली। एक तो बनती है SN1, जिसको अपन बोलते हैं एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, इसको बोलते हैं हिंदी के अंदर यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है ना, क्या बोलेंगे इसको अपन, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं, जिसको बोलते हैं अपन SN रिएक्शन बोलते हैं। दूसरी आपके बनती है SN2 को बोलते हैं अपन द्विअणुक
क्या बोलते हैं इसको अपन, द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, या इसको बोलते हैं बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है, एक को बोलते हैं SN1, एक को बोलते हैं SN2। अब ये होता क्या है, इसको अपन विस्तार से समझते हैं जो आपके एग्जाम में काम किए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन SN1 रिएक्शन। कुछ मोटी मोटी बातें देखते हैं SN1 रिएक्शन में होगा क्या। यहाँ पर सबसे पहली बात तो यहाँ हो जाएगा आपके पास कार्बोकैटायन का निर्माण होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी होती है, स्थायित्व होता है, वो टर्सरी में सबसे ज़्यादा होता है, सेकेंडरी में कम, और सबसे कम किस में होता है, प्राइमरी में, और उससे भी कम आपके बन जाएगा ये वाला मैथिल वाला कार्बोकैटायन। ये आपके बनता है कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी। यदि इसको इस फॉर्म में बताऊंगा तो ये हो जाएगा आपके पास, इसमें सबसे ज़्यादा हो जाएगा, इसमें कम, इसमें और कम, और सबसे लास्ट आपके हो जाएगा मैथिल कार्बोकैटायन। अब इसको SN1 क्यों कहते हैं, इसका कारण क्या है, क्योंकि यह अभिक्रिया केवल एक मतलब अभिकारकों की यानी कि हेलो एल्केन की सांद्रता पर निर्भर करती है, इस कारण इसका बोलते हैं अभिक्रिया को SN1 रिएक्शन कहते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसकी रिएक्शन में होता क्या है। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN1 के अंदर ये आपके पास दे रखे हैं CH3 और CH3, यहाँ पर दे रखा है आपके पास Cl, क्या दे रखा है आपके पास, Cl दे रखा है, इसको बोलते हैं अपन हेलो एल्केन। और ये आपके देखो, अब ये चीज़ है इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको नंबर ऑफ हाइड्रोजन के आधार पर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी देखना है, जो आपके लिए रामबाण हो सकते हैं। यदि नंबर ऑफ हाइड्रोजन की संख्या आती है 3 या 2 आती है तो उसको बोलेंगे प्राथमिक, यदि इसकी संख्या आती है 1 तो इसको बोलेंगे द्वितीय, यदि इनकी संख्या कितनी आती है 0 तो इनको बोलते हैं तृतीय। यहाँ पर आप देखोगे तो सी के पास देखो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने लिखे मैंने, एक भी नहीं आ रहा है, ये भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, तो कितना इसको बोलेंगे अपन टर्सरी, क्या बोलेंगे अपन टर्सरी हेलो एल्केन। IUPAC नाम आप जानते हो, इसका आ जाएगा 1 2 3, तो इसको बोलेंगे अपन 2 क्लोरो 2 मैथिल प्रोपेन, ये इसका हो जाएगा IUPAC नाम। 2 पर क्लोरो आ रहा है, 2 पर मैथिल आ रहा है, 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोपेन। अब सबसे पहले क्या होगा, मान लो कि आपके पास ये KOH था, क्या था KOH, पहले ये टूटेगा तो इससे क्या बनेगा आपके पास K प्लस OH माइनस, क्या बनेगा K प्लस OH माइनस। इस OH माइनस को अपन बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। कौन सा न्यूक्लियोफाइल है, जो अटैक कर रहा है, जो क्या कर रहा है, धावा बोल रहा है, धावा बोलने वाला न्यूक्लियोफाइल, ये आपके बन जाएगा। सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, ये आपके बनता है मंद पद बनता है, कैसा बनता है आपके पास मंद पद, जिसको बोलते हैं स्लो स्टेप। स्लो स्टेप हमेशा होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी कि वेग निर्धारक पद। अब वेग निर्धारक पद क्या होता है, जैसे कि आपने पता है रिले दौड़ आपने देखी है, इसमें क्या होता है 2 टीमें भागती है, जैसे कि A B, एक टीम के अंदर 4 मेंबर है ABCD। एक बंदा यहाँ से करता है, अपने हाथ में एक बेल्टन लेके भागता है, ये भागता वो इसको देगा, ये भागता वो इसको देगा, C को C देगा, D को D, वापस कहाँ पर आएगा, पॉइंट A पर आएगा, और जो सबसे पहले आएगा वो यहाँ पर जीतता है। अब मान लो कि आपके पास 4 जनों का आपका ग्रुप है, ये बंदा बहुत तेज भागा, ये भी बहुत तेज भागा, ये बहुत तेज भागा, लेकिन डी ये क्या था हमारा डपोर था, इतना आलसी लिमिट से भागा, ये यहाँ तक पहुंचा, तब तक तो पूरी टीम यहाँ पर जा चुकी थी, यानी कि आप हार गए। तो आपके हारने का दोष आप किसको दोगे, क्या ए को दोगे, नहीं सर, बी को दोगे, नहीं सर, सी को दोगे, नहीं सर, कौन आएगा, D4 डपोर। क्यों, क्योंकि ये धीरे भाग रहा था। तो जो धीरे भागता है वो क्या बनता है, हमेशा वेग निर्धारक पद होता है। अभिक्रिया हारने जीतने किसको डिपेंड करती है, धीमे पद पर। तो स्लो स्टेप में क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर इसका होगा विषमास विखंडन, जिसको बोलते हैं अपन हेटेरोलाइटिक क्लेवेज, और विषमास विखंडन के कारण से बनेगा आपके पास कार्बोकैटायन। क्या बनता है आपके पास, कार्बोकैटायन। तो इसको बोलेंगे अपन कार्बोकैटायन, ठीक है, कार्बोकैटायन, ठीक है, ये आपके बन जाएगा कार्बोकैटायन। और कार्बोकैटायन का होता है स्थायित्व, जो क्या होंगे, नंबर ऑफ एल्किल समूह बढ़ेंगे। देखो ये इसको इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है, ये इसको दे रहा है, ये इसको दे रहा है, तो जो क्या होंगे, नंबर ऑफ एल्किल समूह बढ़ते हैं, तो क्या होता है कार्बोकैटायन का स्थायित्व भी साथ साथ में क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो ये आपके बन जाएगा सबसे अधिक कार्बोकैटायन, ठीक है। ये हो गया आपके पास स्टेप नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा आपके पास, ये जो कार्बोकैटायन बना है, क्या बना आपके पास, कार्बोकैटायन,
अब जो कार्बोकेटायन बना है इसके ऊपर क्या हो जाएगा आपके पास, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल कौन सा था आपके पास, OH माइनस। यहाँ पर ये क्या निकल जाएगा साथ में Cl, ये हो गया आपके पास Cl माइनस। ये क्या हो जाएगा आपके पास, लिविंग न्यूक्लियोफाइल जो बाहर निकल रहा है। अब यहाँ पर हो रहा है भाई साहब क्या हो रहा है, अटैक कर रहा है, इसको बोलेंगे अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा, ये आपके होता है फास्ट स्टेप, जिसको बोलते हैं तीव्र पद, फास्ट स्टेप होता है, बहुत तेजी से होने वाला होता है। अब देखो यहाँ पर अटैक के लिए ये अटैक आगे से भी कर सकता है, ये अटैक इसके पीछे से भी कर सकता है, यानी कि आगे से अटैक कर सकता है, पीछे से। आप मार्कर को देखो, इस मार्कर में क्या हो सकता है, अटैक आगे से भी हो सकता है, जुड़ रहा है, और इसका अटैक पीछे से भी हो सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो रहा है, अटैक दो प्रकार से हो सकता है, आगे से भी हो सकता है, पीछे से भी हो सकता है। तो इसलिए अपन क्या बोलते हैं, यहाँ पर दो प्रकार से अटैक होगा। तो रिजल्ट आपके बन जाएगा ये वाला CH3 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 OH। एक इसका और उत्पाद बनेगा, वो इसमें क्या बन जाएगा आपके पास, इसमें मान लो कि अगर ये पीछे की ओर अटैक करेगा तो ये बन जाएगा आपके पास OH। तो यहाँ पर क्या होता है, समान संख्या में D फॉर्म क्या कहता है, डेक्स्टर रोटेटरी होता है, उतना ही संख्या में क्या होता है, L फॉर्म, जिसको बोलते हैं लेवर रोटेटरी। और जब समान संख्या में D फॉर्म L फॉर्म आता है तो दोनों से बनता है आपके पास DL। DL को बोलते हैं अपन, D को बोलते हैं प्लस, L को बोलते हैं माइनस, तो इसे बोलते हैं प्लस माइनस मिश्रण। इसी को बोलते हैं अपन रेसेमिक मिक्सचर। क्या बोलते हैं अपन, रेसेमिक मिक्सचर बोलते हैं, रेसिमीकरण, या इसको बोलते हैं अपन रेसेमिक मिश्रण कहते हैं, इसका निर्माण होता है। ये हो जाएगा आपके पास SN1 के अंदर। और यदि इसकी संपूर्ण अभिक्रिया की अपन करते हैं बात, ये तो क्या होगी, इसकी क्रिया विधि होगी, मैकेनिज्म। अगर संपूर्ण अभिक्रिया की बातें कर रहे हैं तो ये हो जाएगा आपके पास CH3 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 Cl के ऊपर क्या हो रहा है, KOH का योग हो रहा है, यहाँ से निकल जाएगा KCl बार, और रेस्ट आपके रहेगा CH3 CH3 CH3, यहाँ हो जाएगा आपके पास OH प्लस बन जाता है KCl। ये आपके बन जाएगी संपूर्ण अभिक्रिया बनती, ये बनती है SN1। अब इसमें एक बार SN2 देखते हैं, फिर दोनों का कंपेरिजन देख लेंगे साथ साथ में। अब देखते हैं अपन SN2 अभिक्रिया। SN2 अभिक्रिया में क्या होता है, इसको अपन द्विअणुक अभिक्रिया कहते हैं। इसका कारण क्या बताऊंगा। देखो यहाँ पे क्या होता है, SN2 के अंदर उसमें तो बन रहा था आपके पास कार्बोकेटायन, यहाँ पर बनेगी आपके पास संक्रमण अवस्था, जिसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट यानी कि मध्यवर्ती, बीच वाली अवस्था, न इधर के न इधर के, बीच में क्या हुए, लटके हुए पड़े हुए हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं ट्रांजिशन अवस्था। यानी कि कैसे बनेगी, देखो यहाँ पर आपके पास एक और इसकी होती है खासियत, इसमें आपके बनेगा हेलो एल्केन का क्रम होता है 123। क्या हो जाएगा आपके पास, 123 हेलो एल्केन होता है। यानी कि प्राथमिक हेलो एल्केन में ये क्रिया बहुत तेजी से होती है, और सबसे लो होती है आपके पास तृतीयक हेलो एल्केन में होती है। स्टार्ट करते हैं, ये आपके पास दे रखा है H H H, ये आपके पास दे रखा है Cl। इसकी अपन रिएक्शन यदि क्या करें, पहले अपन क्रिया विधि देखते हैं, टूटने पर बन जाएगा आपके पास K प्लस OH माइनस बनता है, K प्लस OH माइनस बनता है। अब यहाँ पर आप क्या होगा, सबसे पहले इसके अंदर क्या होगा, साथ साथ में अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल का अटैक भी साथ में होगा। ये हो जाएगा आपके पास अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ट्रांजिशन अवस्था बनती है, जिसको बोलते हैं अपन मध्यवर्ती अवस्था। यानी कि पुराना बंध न तो पूर्ण रूप से टूटा है, न तो क्या हो रहा है, पुराना बंध कौन सा वाला, ये जाने वाला समूह न तो पूर्ण रूप से टूटा है, यानी इस वाली अवस्था हमारा है, मतलब पूर्ण रूप से टूटा है। और नई बंध क्या है आपका, नया अभी तक बना है। क्या आपका नया बंध अभी तक बना है, न तो पुराना टूटा है, नई नया बना है। तो इसको बोलते हैं अपन संक्रमण अवस्था। संक्रमण अवस्था। अगर मैं इसको एक सिंपल से एग्जांपल में देखूं तो पता है, जैसे कि आपने अर्जुन कपूर का, मलाइका का और अरबाज खान का आपने देखा होगा। यानी कि ये दे रखी है मलाइका, ये दे रखा आपके पास अरबाज, क्या दे रखा आपके पास अरबाज, ये आपके पास दे रखा है अर्जुन, ठीक है ना। यानी कि इसने मलाइका न तो अरबाज को पूर्ण रूप से तलाक दिया है, न इसके साथ न पूर्ण रूप से पेचअप किया है, यानी कि बीच वाली अवस्था में है। यानी कि न तो ये पूर्ण रूप से टूटा है, न बीच पूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है। ये जो अवस्था बनेगी इसे क्या बोलते हैं अपन, संक्रमण अवस्था। क्या बोलते हैं अपन, ट्रांजिशन अवस्था होती है, ठीक है। तो ये जो आपके ट्रांजिशन स्टेट बनती है, अब आगे क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट के बाद ये बना संक्रमण अवस्था। अब ये क्या होगा, टूटेगा। अब ये क्या होगा, टूटेगा, और आपके जो क्रियात्मक समूह था
ये जो हेलोजन समूह था वो आपके निकल जाएगा बाहर और अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर जुड़ जाता है। ये हो जाएगा आपके पास बाहर। ये आपके आ जाएगा रिजल्ट। अब रिजल्ट कैसा आ रहा है देखो, जैसे कि मान लो आपके पास पहले ये था, ठीक है, इसको मैं आप एग्जाम्पल से देता हूँ। मान लो कि ये आपके पास था, ठीक है, ये कहता है आपके पास हेलो एल्केन था, ये है जाने वाला समूह है और ये नया आने वाला अटैकिंग समूह है। यानी कि अभी इस अवस्था में न तो ये पूर्ण रूप से हटा है न ये पूर्ण रूप से यहाँ से बाहर निकला है। अब क्या होगा, ये धीरे धीरे यहाँ से बाहर निकलेगा और ये इसके पीछे की ओर जुड़ जाएगा। तो ये जुड़ रहा है कहाँ है, लेकिन पीछे की ओर जुड़ रहा है, क्योंकि ये पीछे की ओर जुड़ता है, इसको बोलते हैं बैक बॉन्डिंग, पीछे की ओर। और इसी को बोलते हैं विन्यास का प्रतिलोमन, विन्यास का प्रतिलोमन, इसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं अपन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। छतरी देखी है आपने, छतरी, छाता देखा होगा आपने, यूं होता है, ठीक है ना, ऐसा होता है इसका छाता, ठीक है, यहाँ पर डंडा होता है। अब पता है आप कई बार यूं खड़े होते हैं बारिश के अंदर, पूरा यूं करते हो, झूमते हो कि भाई हवा आती है जोर से, क्या होती है, पूरी छतरी बन जाती है उल्टी। ये होगी आपके पास छतरी ऐसी, ठीक है, यानी कि वो डंडा नीचे रह जाएगा, पूरा भाग आ जाएगा आपके पास नीचे। तो ये यहाँ पे क्या देखो, जस्ट उल्टा हो रहा है, पहले ये आगे तब का जुड़ रहा है, पीछे, इसी क्या बोलते हैं अपन, विन्यास का प्रतिलोमन। क्या बोलते हैं अपन, विन्यास का प्रतिलोमन होता है, ठीक है। अब मैं आपको बोलता हूं, अब इसको SN2 क्यों कहा, इस रिएक्शन को SN2 कहने का कारण क्या है। जैसा कि आप देख रहे हो, मैंने कुछ अभिक्रिया लिखी है जिसको मैंने अभी आपको बताया था, SN1 और ये दे रखी है आपके पास SN2। SN1 में ऑर्डर क्या होता है आपके पास हेलो एल्केनों का, तो वो होता है 321 हेलो एल्केन आएगा। जैसे कि प्रश्न आपके बनेगा कि निम्न को SN1 अभिक्रिया के बढ़ते क्रम में रखो, क्या आ जाएगा, निम्न को SN1 अभिक्रिया के बढ़ते क्रम में रखो, CH3 2 CHCl, एक और आपके दे रखा है CH3 CH2Cl, एक दे रखा है आपके पास CH3Cl। प्रश्न आ जाएगा क्या कहता है, निम्न को हेलो एल्केन के SN1 के लिए बढ़ते क्रम में रखो। तो जितने क्या होंगे, नंबर ऑफ एल्किल समूह ज्यादा आएंगे, उतना ज्यादा क्या बनेगा आपके पास, ये हो रहा तृतीयक समूह सबसे ज्यादा, ये आ रहा द्वितीयक समूह इससे कम, ये आ रहा प्राथमिक, ये इससे छोटा आ जाएगा, इसको बोलते हैं मैथिल। तो ये आपके बन जाएगा ऑर्डर, ये नंबर 1 पर, नंबर 2 पर, नंबर 3 पर, नंबर 4 पर। अब देखो इसको SN1 ही क्यों कहते हैं, इस अभिक्रिया को SN क्यों कहते हैं, इसका कारण क्या है। तो देखो इसको SN कहने का रीजन ये है कि यहाँ पर अगर आप गौर से देखते हो, इस रिएक्शन के अंदर आप देखोगे प्रथम पद जो कैसा है, स्लो स्टेप है, जिसे क्या बोलते हैं अपन, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हो। यहाँ पर देखो केवल और केवल किसका योग हो रहा है, केवल कौन आ रहा है, हेलो एल्केन। इस कारण से अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, अभिक्रिया का वेग हो जाएगा समानुपाती हेलो एल्केन की सांद्रता। बड़े कोष्ठक का मतलब होता है, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है कंसंट्रेशन, और किसके हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अभिक्रिया का वेग केवल हेलो एल्केन की सांद्रता पर निर्भर करता है। अगर आप यहाँ पर देखोगे, ये क्या दे रखा है आपके पास, हेलो एल्केन है, ये क्या दे रखा है आपके पास, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, SN2 के अंदर अभिक्रिया का जो भी वेग है, अभिक्रिया का वेग निर्भर कर रहा है हेलो एल्केन की सांद्रता के समानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ हेलो एल्केन, और किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, साथ साथ में न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। क्योंकि यहाँ पर 2 पे कर रहा है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको अपन, SN2 रिएक्शन। क्या बोलते हैं, SN2। और यहाँ पर केवल और केवल किसके ऊपर कर रहा है, एक, क्या बोलते हैं इसको अपन, SN1। क्या बोलते हैं अपन, SN1 अभिक्रिया कहते हैं। एक क्या बनता है, ये जो इसमें बनता है मध्यवर्ती, इसका नाम होता है कार्बोकैटायन। क्या बनता है आपके पास, कार्बोकैटायन बनता है। जबकि आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर बनती है आपके पास संक्रमण अवस्था बनती है। क्या बनती है इसके अंदर, संक्रमण अवस्था बनती है। यदि अगर आप यहाँ पर देखोगे हेलो एल्केन की क्रियाशीलता का क्रम, तो 321 हेलो एल्केन होता है, यहाँ पर बन जाएगा आपके पास 123 हेलो एल्केन, 1 2 3 3 2 1, ऐसे याद रखो, 321 123 321 123 321 123, ये आपके बन जाएगा हेलो एल्केन की क्रियाशीलता का क्रम बनता है। इसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, SN1 के अंदर होता है रेसेमिक मिश्रण बनते हैं। रेसेमिक मिश्रण कैसे बनते हैं, क्योंकि ये जो आपके पास OH समूह है, ये आगे जुड़ सकता है, पीछे जुड़ सकता है। इस कारण यहाँ पे इसका अटैक आगे से हो सकता है, पीछे से हो सकता है। अगर यदि समान मात्रा में डी फॉर्म, यानी कि समान मात्रा में डी फॉर्म, समान मात्रा एल फॉर्म मिले, तो आपके क्या बनेगा, डीएल फॉर्म या प्लस माइनस फॉर्म, इसे क्या बोलते हैं, रेसेमिक मिश्रण बनेगा। यहाँ पे क्या होता है, विन्यास का प्रतिलोमन। देखो ये क्या हो रहा है, बैक साइड में आके अटैक करा है, इसको बोलते हैं विन्यास का प्रतिलोमन, या इसको बोलते हैं वाल्डन इन्वर्जन। क्या बोलते हैं इसको अपन, वाल्डन प्रतिलोमन कहते हैं, वाल्डन इन्वर्जन कहते हैं इसको अपन, ठीक है। जहाँ पे क्या होता है, उल्टे छाते की तरह से अटैक हो रहा है।
इसके बाद ये आपके बन जाएगा, बेसिकली इसके डिफरेंस बनते हैं। सबसे पहला अगर देखा जाए ऑर्डर 3 to 1, इसका होगा 1 to 3। इसके बाद अगर अपन देखें कि 2 स्टेप में होती है, 1 स्टेप में होती है, इसमें प्रथम पद होता है मंद पद जो होता है वेग निर्धारक, द्वितीय पद होता है तेज गति से होता है, अभिक्रिया एक ही पद में होती है संपन्न, इसमें बनता है कार्बोकैटायन, इसमें बनती है संक्रमण अवस्था। अभिक्रिया का वेग कितना होता है Rx, क्या हो जाएगा, अभिक्रिया का वेग सीधा किसके ऊपर डिपेंड करता है, हेलो एल्केन की सांद्रता पर। और यहाँ पे क्या हो रहा है, अभिक्रिया का वेग हेलो एल्केन की सांद्रता, साथ ही साथ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल जो भी आ रहा है उसकी सांद्रता पर निर्भर करता है। अब एक और लास्ट पॉइंट बनता है आपके पास अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? अभिक्रिया की कोटि की अगर मैं आपको बातें करूं, देखो केवल और केवल किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक के ऊपर, तो इसकी तो कोटि कितनी बन जाएगी आपके पास, एक। और यहाँ पे देखो कितने पे कर रहा है, एक तो हेलो एल्केन पर, एक नाभिक नहीं पर, तो कितने इसकी बन जाएगी कोटि 2। यानी SN1 में तो इसकी कितनी बनती है कोटि, 1 बनती है, और SN2 में कोटि कितनी बनती है, 2। इसलिए क्या बोलते हैं, SN2 को तो बोलते हैं SN2, SN1 को बोलते हैं SN1। इस प्रकार से आप SN1 SN2 भी अगर आप कम से कम, मैंने आपको 6-7 अंतर करवाए, उस अंतर में से आप एग्जाम में 3-4 पूछे जाते हैं, 2 पूछते हैं, 3 पूछते हैं, और मैक्सिमम 4 पूछते हैं। मैंने आपको 7 अंतर करवाए, उसमें से आप 6 याद कर लो तो आप आराम से लिख सकते हो। तो आशा करता हूं SN1 SN2 रिएक्शन को आप एकदम से क्लियर कर चुके होंगे। इसके साथ विभिन्न प्रकार के इसमें नाभिक नहीं होते हैं आक्रमणकारी, जैसे कि कौन कौन से होते हैं, तो इसको मैं एक बार बता रहा हूं शॉर्ट के अंदर। अब कुछ मैंने यहाँ पर आपके सामने अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल लिखे हुए हैं, जैसे कि Na, कौन कौन से अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, OH बनेगा तो इससे बनेगा एल्कोहल। यदि ये RO बनेगा, क्या बनेगा RO, तो इससे बनेगा आपके पास ईथर का निर्माण हो जाएगा। यदि I आ जाएगा जो कि बन जाएगा आयोडाइड। अमोनिया आएगा तो इससे बन जाएगा प्राथमिक एमीन, इससे क्या बनेगा आपके पास प्राथमिक एमीन बन जाएगा। यदि ये होगा अटैक तो इससे बन जाएगा द्वितीयक एमीन, इससे बन जाएगा तृतीयक एमीन निर्माण होता है। ये आ जाएगा साइनाइड तो इससे आपके बन जाएगा नाइट्राइल, या इसको क्या बोलते हैं साइनाइड का निर्माण हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि आपके देखो ऐसे बनेगा KCN से, अब KCN में K+CN- होता है, ये कैसा होता है आपके पास आयनिक प्रकृति का, इस कारण से क्या बन जाएगा आपके पास नाइट्राइल। और ये बनता है AgCN, AgCN में होता है ये आपके होता है ससंयोजी प्रकृति का, कैसा होता है ससंयोजी प्रकृति। इस कारण से यहाँ पर जो उत्पाद आएगा वो बन जाएगा आपके पास आइसोसाइनाइड, इससे क्या हो जाएगा आपके पास आइसोसाइनाइड आ जाएगा, आइसोसाइनाइड, इसको बोलते हैं कार्बिल एमीन बन जाएगा। और यहाँ पर इसको करोगे ना, यहाँ पर इसमें आपके आ जाएगा KNO2, इसको बोलते हैं कॉनो नोनो से अगर आप क्रिया कराओगे तो आपके बन जाएगा नाइट्रो बन जाएगा, और इससे आपके बन जाएगा नाइट्राइटो, क्या बन जाएगा नाइट्राइटो। इसके बारे में और मैं विस्तृत से एक और आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा किस प्रकार से केमिकल रिएक्शन होती है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी क्या होगा आपको अच्छे वीडियो जो आपके केमिस्ट्री में कोई भी आपको प्रॉब्लम रहती है उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहेगा। और कोई अगर आपको समस्या है किसी टॉपिक के बारे में तो आप उसके लिए जरूर कमेंट करें, उस कमेंट का मैं आपको रिप्लाई दूंगा और उसी को टॉपिक को मैं लेने की कोशिश करूंगा जो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो। धन्यवाद।